हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभिविन्यास या ओरिएंटेशन। ये आपके बीएससी फाइनल ईयर का एक टॉपिक है। जूलॉजी का पेपर 1 का टॉपिक है अभिविन्यास, है ना। अभिविन्यास में क्या होता है, जो भी एनिमल होते हैं, जीव को उनके वातावरण में एडेप्टेड और बैलेंस करने और कंट्रोल करने के लिए सेंसरी जो ऑर्गन्स हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए जो एनिमल है वो स्वयं को ओरिएंटेशन करना जो है एक महत्वपूर्ण बिहेवियर है ना। और अपनी अवस्थिति या अपनी जो अवस्थिति के लिए, अपने ओरिएंटेशन को एक्टिव बनाए रखने के लिए ये क्या करते हैं, अभिविन्यास जो है उस प्रक्रिया को हम अभिविन्यास कहते हैं। इस तरह से अभिविन्यास को 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। अभिविन्यास जो है या उसको हम 2 प्रकार से बोल सकते हैं। पहला होता है गतिक्रम, जिसे काइनेसिस कहते हैं, और दूसरा होता है बच्चों टैक्सिस, है ना। गतिक्रम में के 2 प्रकार होते हैं। गतिक्रम के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है प्रवण गतिक्रम, जिसे क्लाइनोकाइनेसिस कहते हैं, और दूसरा होता है ना ऑर्थोकाइनेसिस या ऋजु गतिक्रम, है ना। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों कि ये प्रवण जो है, प्रवण में क्या होता है, जैसे इस ओरिएंटेशन में क्या होता है, जैसे लाइट की जो इंटेंसिटी बढ़ती है ना, तो डायरेक्शन में इसका जो चेंजेस होता है ना, वो उसकी दर भी वृद्धि होती जाती है। ठीक है बच्चों। और जैसे मान लो इसके एग्जांपल हम दे सकते हैं डेंड्रोसिलस लैक्टियम। डेंड्रोसिलस लैक्टियम जो है एक फ्लैटवर्म्स जो है, इसमें हम इसको देख सकते हैं। किसको देख सकते हैं बच्चों? क्लाइनोकाइनेसिस को देख सकते हैं, है ना। और जैसे नम वातावरण या अंधेरे में रहता है, मगर इसको हम कम लाइट में रखें तो धीरे धीरे ये कभी कभी मुड़ता है, किंतु जब लाइट की तीव्रता बढ़ाई जाती है तो इसके मुड़ने की दर भी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। मतलब लाइट का इस पर डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऋजु गतिक्रम। ऋजु गतिक्रम में क्या होता है, इस प्रकार के ओरिएंटेशन में जो स्टिमुलस है उसकी तीव्रता मतलब इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ती है तो स्पीड जो है उसमें चेंजेस आता है। जैसे लैम्पेट्रा जो है, लैम्प्रा या लैम्प्रे जो है, उसमें एमोसिट लार्वा जो है ना, उससे भी किया जा सकता है। इस लार्वा जो है अपना जो हेड है वो झील और तालाबों में धंसा कर रखते हैं। जैसे लाइट की इंटेंसिटी जो है अगर बढ़ाई जाती है तो यह सिर नीचे रखकर सक्रिय रूप से तैरते रहते हैं। इस प्रकार का जो लार्वा है वो प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपनी गति बढ़ाकर बचता है ना। मतलब इस तरह से जो प्रवण गतिक्रम और ऋजु गतिक्रम है ये 2 टाइप का होता है। उसके बाद है बच्चों अनुचलन या टैक्सिस। यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अनुचलन का मतलब होता है यदि कोई भी जो एनिमल है या प्राणी है उसके जीवन में किसी विशेष दिशा में मिलने वाले स्टिमुलस के तरफ इसका जो ओरिएंटेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्सिस कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये भी बोल सकते हैं कि अनुचलन या अभिविन्यास की जो गतियाँ हैं वो स्टिमुलाई जैसे मान लो लाइट है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, उसकी दिशा के सापेक्ष जो है अगर अनुचलन करता है तो उसे हम टैक्सिस कहते हैं। और इस प्रकार की प्रक्रिया में उद्दीपन की जो स्थानिक अवस्थिति है ना, स्पेशलिटी जो है यहाँ पे अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। और स्टिमुलाई और रिसेप्टर जो ऑर्गन है उनके रिलेशनशिप के बेस पे अनुचलन जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। तो प्राणियों में एनिमल जो है उसमें दिशा के अकॉर्डिंग भी अनुचलन होता है ना सम टाइम। और एनिमल में अगर स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग, अगर स्टिमुलाई टाइप्स ऑफ टैक्सिस डिपेंडेंट अपॉन द स्टिमुलाई, है ना, उद्दीपन बोलते हैं स्टिमुलाई, उसके कारण अगर अनुकूलन होता है तो हम इनको क्या बोलते हैं, अनुचलन बोलते हैं। इसको हम यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं बच्चों। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सिस जो कि स्टिमुलाई से संबंधित है ना। तो इसमें जैसे मान लो टेम्परेचर से रिलेटेड है, अगर कोई भी जो एनिमल है उसमें ताप के कारण, ताप के प्रति, है ना, ताप के प्रति क्या करता है, रेजिस्टेंस जो है वो शो करता है। जैसे कि प्रत्येक टेम्परेचर पर जो भी एनिमल है उसका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। निश्चित तापक्रम पर एनिमल सक्रिय रहता है और विशिष्ट तापमान जो रेंज है उसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है बच्चों। और यदि तापमान इससे अधिक या कम होता है तो जीव जो है ना, असामान्य व्यवहार जो है दर्शाता है। जैसे मान लो यूग्लिना का ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो है बच्चों, यूग्लिना का 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर में ये एक्टिव रहता है। पैरामीशियम 24 से 28 में एक्टिव रहता है और अमीबा जो है 20 से 25 के टेम्परेचर में एक्टिव रहता है। किंतु यदि उसको इन सभी एनिमल को 35 से ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो अगर हम उसमें रखें तो ये सारी अपनी क्रियाओं को बंद करके सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं टैक्सिस कितने टाइप का होता है। टैक्सिस में आप देखें थर्मो आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टेम्परेचर से, है ना, थर्मोटैक्सिस होता है। दूसरा फोटो मतलब लाइट,
थिग्मो मतलब टच, कीमो मतलब केमिकल्स, रियोटैक्सिस मतलब वाटर करंट से, है ना, गैल्वेनोटैक्सिस मतलब इलेक्ट्रिक करंट होता है, और जियोटैक्सिस मतलब ग्रेविटी होता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम टैक्सिस का प्रकार देखते हैं। जो स्टिमुलाई बेस्ड होता है वो है थर्मोटैक्सिस, जो कि टेम्परेचर से रेगुलेट होता है। अब आप देख रहे हैं ये एक आपको रिएक्शन हम आपको दिखाएंगे, रिएक्शन किस तरह से परफॉर्म होती है। जैसे कि ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री टेम्परेचर है ना, आपको यहाँ पे पैरामीशियम दिखाई दे रहा होगा, है ना। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री टेम्परेचर सबके लिए अनुकूलित है ना। तो अगर हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर के लिए हम क्या करेंगे, एक फ्लैम का फॉर्मेशन, फ्लैम जो है यहाँ से फ्लैम रखेंगे तो फ्लैम के कारण टेम्परेचर जनरेट होगा, और आइस रखेंगे यहाँ पे कूलिंग होगी बहुत कम, और टेम्परेचर पे भी ये एनिमल सर्वाइव नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा पे भी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर की तरफ ये एनिमल जो है वो बढ़ना शुरू करेंगे, मूव अवे, मतलब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर जाएंगे, मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर। और यहाँ पे हमने आइस रख दिया है, तो आइस से भी, आइस में 10 डिग्री टेम्परेचर है, तो यहाँ से भी मूव अवे हो करके ये कहाँ जाएंगे बच्चों, जहाँ 25 डिग्री टेम्परेचर है। और इनके मेजरमेंट के लिए हमने एक थर्मामीटर भी यूज़ किया है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे देखते हैं कि फोटोटैक्सिस में क्या होता है, लाइट का इफेक्ट होता है, मूव अवे। जैसे मान लो कोई एनिमल है ना, कोई एनिमल है वो अट्रैक्ट तो होता है मीडियम लाइट में, है ना, स्ट्रॉन्ग लाइट में भी वो नहीं जाएगा और डार्क लाइट में भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो अट्रैक्ट कहाँ होता है, डिफ्यूज़ लाइट में। तो ये आपको क्या फोटोटैक्सिस में आपको कुछ इस तरह से एग्जांपल देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, और थिग्मोटेक्सिस का मतलब होता है टच। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई सॉलिड पार्टिकल आता है ना, तो सॉलिड आता है तो इसको अवॉइड करके ये क्या करते हैं बच्चों, ट्रायल एंड एरर, ये आगे की ओर बढ़ जाते हैं, है ना। स्विंगिंग रिएक्शन होता है यहाँ पे आप देखें। फिर कैपिलरी वाटर जो है, जैसे मान लो रेस्टिंग ऑन फूड, है ना, और ये आप देख रहे हैं, ये आपको क्या दिखा रहा है बच्चों, रेस्टिंग ऑन कॉटन फाइबर, है ना, कि कॉटन फाइबर जो है उसके पास भी ये जो है वहाँ से दूर हट रहे हैं, है ना, और कहाँ आ रहे हैं, स्विंगिंग रिएक्शन की ओर आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखें कि कीमोटैक्सिस मतलब केमिकल के प्रति रिस्पॉन्स शो करते हैं। कीमोटैक्सिस में क्या होता है, केमिकल्स, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है और माइल्ड एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड को भी अवॉइड करते हैं, माइल्ड एसिड जो है उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, रियोटैक्सिस मतलब वाटर करेंट, है ना, मूव अप स्ट्रीम और स्लो वाटर करंट। आप देखें कि जो एनिमल्स हैं वो कौन से करंट की ओर जाना पसंद करते हैं, है ना। तो ये है ना, हाई वाटर करंट मूव अप स्ट्रीम की ओर जाना नहीं पसंद करते, है ना। ये मूव स्लो वाटर करंट की ओर आप देख रहे हैं, इनका मूवमेंट है। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे गैल्वेनोटैक्सिस में क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट जो रहता है उसके ड्यूरेशन में एनोड और कैथोड जो है ना, यहाँ पर अपना मूवमेंट जो है ये शो कर रहे हैं। तो एनोड को अवॉइड करते हैं और कैथोड की ओर जाते हैं, है ना। तो ये आपको दिख रहा है, किस में दिख रहा है बच्चों, गैल्वेनोटैक्सिस में दिख रहा है। जियोटैक्सिस में क्या होता है कि वाटर पहले देखिए ऊपर सरफेस वाला है, और पैरामीशियम जो है विथ एंटीरियर एंड टूवर्ड जो है नीचे की ओर जा रहा है। ठीक है, तो पैरामीशियम जो है रिस्पॉन्स टू डिफरेंट स्टिमुलाई, पैरामीशियम का जो रिस्पॉन्स है डिफरेंट स्टिमुलाइज में आपको दिखाई देता है ना। उसके अलावा जो है ये आपको कुछ और एनिमल जो है उनमें पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा, है ना। ये आपको नेगेटिव दिख रहा है और ये वाला क्या दिख रहा है बच्चों, पॉजिटिव। अगर मूव अवे होता है तो वो क्या है, नेगेटिव है ना, और मूव ऑन होता है मतलब वो पॉजिटिव है। फोटो टैक्सिस भी आपको कुछ इस तरह दिख रहा है। टिग्मोटेस्टिस टच रिसेप्टर जो है आपको इस तरह से दिख रहा है ना। और कीमोटैक्सिस में केमिकल को अवॉइड करते हैं, है ना। और गैल्वेनोटैक्सिस में इलेक्ट्रिक करंट की ओर ये मूव करते हैं, है ना। फिर सेम वही चीज़ें हैं जिसको हम लोग इसमें पढ़ रहे थे, पैरामीशियम में पढ़ रहे थे, और वही चीज़ें जो हैं हम लोग अमीबा में भी पढ़ेंगे बच्चों, है ना। और फिर एक और इफेक्ट होता है जिसमें क्या बोलते हैं बच्चों, फोटोटैक्सिस कहते हैं, जिसमें टेम्परेचर के प्रति फोटो जो होता है वो लाइट होता है बच्चों। यहाँ पे हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक कुछ हो गया होगा। तो प्रकाश अनुचलन मतलब फोटो मतलब लाइट के प्रति ये रिस्पॉन्स को शो करता है ना। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें प्रकाश की तरफ गति, है ना, प्रकाश के डायरेक्शन में मूवमेंट होता है और बिहेवियर को प्रदर्शित करता है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, फोटोटैक्सिस बोलते हैं, जो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना जो है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ना। और यहाँ पे क्या होता है, जैसे पैरामीशियम में सामान्य लाइट में पैरामीशियम जो है इसमें परिवर्तन होने पर प्रतिक्रिया जो है प्रदर्शित नहीं करता, लेकिन तीव्र लाइट, अगर तेज़ लाइट होती है तो ये क्या करता है, निगेटिव उसको शो करता है, निगेटिव
फोटोटैक्सिस बिहेवियर को शो करता है। वैसे यूग्लिना जो बी प्रोटोजोवन है, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ये लाइट के प्रति अभिक्रिया को ये भी रिएक्ट करने वाला ऑर्गेनिज्म है ना। यूग्लिना प्रकाश की तरफ अगर गति करता है तो एक बीकर में यूग्लिना को रख के हम सनलाइट में रख देते हैं। यूग्लिना प्रकाश की तरफ एकत्रित हो जाता है। यदि इस बीकर को रोशनी से रखकर आधे कपड़े से ढक देते हैं तो यूग्लिना जो दोनों भाग के मध्य में एकत्रित हो जाता है। इससे ये प्रदर्शित करता है कि यूग्लिना जो है तेज प्रकाश और छाया दोनों के प्रति कैसा है, निगेटिव है, मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ये वर्क करता है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अमीबा जो है वो भी तेज प्रकाश और अंधेरे दोनों में नहीं रहता है। प्रकाश के लिए अल्प मात्रा में ये रिस्पॉन्ड जो है वो शो प्रदर्शित नहीं करता है ना। और उसके अलावा जो है स्टिग्मोनेस्टिक में देखने हैं, जैसे टच रिसेप्टर के प्रति रिस्पॉन्ड अगर शो करता है ना, उसमें अपन पैरामीशन का एग्जांपल देख रहे थे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका कि एनिमल जो है किस तरह से रिस्पॉन्स को शो करते हैं। गैल्वेनोटैक्सिस हमने देख लिया था, जियोटैक्सिस है ना, मतलब वो ग्रेविटी के लिए पॉजिटिव या निगेटिव रिस्पॉन्स को शो करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सब हमने देख लिया था। आगे वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कॉर्डेट में वर्टिब्रेट रिफ्लेक्स आर्च कशेरुकी प्रतिवर्त चाप। ये हमारे अगले टॉपिक का सब्जेक्ट होगा।